भैया वी आर अ नेशन ऑफ 1.4 बिलियन पीपल, फिर भी हर 4 साल में ये पूछा जाता है कि फीफा वर्ल्ड कप में इंडियन टीम क्यों नहीं है। तो आपको क्या लगता है ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि हम अपनी कंट्री से 11 अच्छे प्लेयर नहीं ढूंढ पा रहे? भाई मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस चीज़ पे ये है कि हम लोग का जो यूथ लेवल है और जो उससे भी नीचे ग्रास रूट लेवल, जब तक वो नहीं सही होगा तब तक हम लोग आने वाले टाइम पे भी क्वालिफाई कर ही नहीं सकते फुटबॉल में। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब तक आप अपना ग्रास रूट लेवल सही नहीं करोगे या जब तक आप अपना यूथ लेवल सही नहीं करोगे, क्योंकि हमें सर्विस वही प्लेयर देने वाले हैं यूथ, क्योंकि उनका कंपटीशन बढ़ेगा, उनके ऊपर आप ज़्यादा टाइम काम कर सकते हैं। सेम यहाँ पे भी प्रॉब्लम ये हो रही है। दूसरी चीज़ मेरे को एक लैक ये लगती है कि लाइक हमारे इधर ना कोचिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि कोचेज़ ही नहीं है हमारे पास। अच्छा। अभी अराउंड आप जबलपुर में भी देखो तो हार्डली टू हार्डली, इतना बड़ा जबलपुर है हमारा, मुश्किल से मुश्किल ऑफिशियल 20 कोचेज़ भी नहीं होंगे अच्छे से। तो ओके। प्रॉब्लम एक ये है। दूसरी चीज़ ये है कि अभी भी बच्चों को पुराने वे में ही ट्रेनिंग कराई जाए रही है, बट अभी जैसे जैसे मॉडर्न फुटबॉल आगे बढ़ता जा रहा है, फुटबॉल के टैक्टिक्स, टेक्निकल सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल शेयर करता हूँ। आज से 2 साल पहले हम लोग यूजुअली राइट टाउन में, हम लोग का फुटबॉल एकेडमी भी है, क्लब भी है। आज से 2 साल पहले एक विट करके लड़का आया था, वो 8 साल का था। मतलब मेरी इंटायर फुटबॉल जर्नी में अभी तक मैंने किसी भी इतने छोटे बच्चे को नहीं देखा जो टेक्निकली इतना ज़्यादा फिट हो बॉल के साथ। इतना ज़्यादा शार्प था वो टेक्निकली, बहुत ही ज़्यादा। और देन उसके बाद और अराउंड दिन में 11 बजे हम लोग का सेशन खत्म हुआ था। तो वो है बेसिकली जबलपुर का ही है, उसके मम्मी पापा यहाँ के। तो 11 बजे हम लोग का सेशन खत्म हुआ, तब उसके फादर उसको लेके आया। वो 8 साल का बच्चा 11 बजे दिन में ट्रेनिंग कर रहा है। सोचने वाली बात है। मतलब मेरे को तो इतना प्राउड फील हुआ उसको देख कर। उसके पापा से मेरी काफ़ी देर तक बात हुई, तो मैंने उसको देखा, तब मेरे को मतलब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जितने भी बाहर के फॉरेन टीम है, यूरोप में आप ले लो या आप जहाँ पे भी जा रहे हो, जो उनका यूथ है ना वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप है। बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा। मैं इतनी गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर वो लड़के को कोई कम्पीट करा देगा टेक्निकल सेशन में हमारे इधर के, उसकी एज कह रहा हूँ, कोई भी नहीं कम्पीट कर सकता उसको, कोई भी नहीं कर सकता। मैं लिख के दे सकता हूँ ये बात। ओके, ऐसा? बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था वो। और उसको हम लोग ने अपने इधर ट्रेनिंग भी कराई और टेक्टिकली भी बहुत ज़्यादा अच्छा था अराउंड यहाँ पे। तो मेन प्रॉब्लम यही कि जब तक हमारे इधर कोचेज़ अच्छे नहीं होंगे, एडवांस कोचेज़ नहीं होंगे, तब तक हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते। तो एक ये मेरा पॉइंट है इस चीज़ में। तो कोचेस वो डेवलप होंगे कैसे? मतलब 20 ही कोच है तो और ऐसे कोचेस आएंगे कैसे? AIFF फुटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया ने एक चीज़ ये निकाली है कि वो कोचेस को कोर्स कराते हैं। ओके। तो उस कोचेस कोर्स में 4 लेवल हैं। मतलब एक पहले डी लाइसेंस आता है जिसमें आप लोगों को यूथ पे ही काम करना है, अराउंड 8 ईयर्स 10 ईयर्स इस बच्चों पे ही काम करना है। देन उसके बाद हम लोग का एक C लाइसेंस आता है, फिर वो थोड़ा सा कोचिंग लेवल पे अपग्रेड हो जाता है। उसके बाद B आता है, उसके बाद A आता है, फिर A के बाद प्रो आता है। ओके। तो और दूसरी चीज़ मेरे को ये भी लगती है कि जैसे सपोज, ये मैं सबके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा हूँ, मेरा खुद का पॉइंट ऑफ व्यू। लोगों को ऐसा लगता है कि अगर आपने बड़ा लाइसेंस कर लिया, लाइक A लाइसेंस B लाइसेंस कर लिया, तो लोग सोचते हैं कि हमें बड़ी ही टीम चाहिए, हम छोटी टीम के साथ काम नहीं कर सकते या छोटे बच्चों के साथ काम नहीं कर सकते। ओके। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर आप एज A लाइसेंस भी बन रहे हो या कुछ भी है, तो आप अपना शेयर कर सकते हैं अपने अकेडमीज़ में जहाँ पे भी हैं। तो क्योंकि A लाइसेंस कोच के पास इतना नॉलेज है हर चीज़ों का नॉलेज उसके, तो वो जल्दी नरिश कर सकता है अपने बच्चों को। तो ये चीज़ है। और अभी तो वैसे धीरे धीरे हम लोग जो AIFF फुटबॉल फेडरेशन है वो कोशिश यही कर रही है कि लाइसेंस कोर्स कराती जा रही है सबके साथ। तो धीरे धीरे करते करते हम लोग कोर्सेज में बढ़ रहे हैं। टाइम लगेगा हम लोग को क्वालिफाई करने में, एटलीस्ट कम से कम 15-20 साल तो मैं बोल सकता हूँ। अगर हमने होस्ट करा लिया तो फिर अलग बात है, क्योंकि हम लोग वहाँ पे से कंपटीशन लेवल पे नहीं जा रहे हैं। हम लोग वहाँ पे जाएंगे कम्पीट करने के लिए। हाँ। हमें जीतने के लिए खेलना है। अगर हम लोग ऐसे ही खेलने के लिए बस पार्टिसिपेशन के लिए चले जाएं तो वो भी एक चीज़ सही नहीं होगी, क्योंकि आप बहुत बड़े स्टेज में अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो। क्योंकि फुटबॉल वर्ल्ड कप में मतलब भाई अलग लेवल है भाई उसका, बहुत ही ज़्यादा। अभी छोटी छोटी टीमें इतना अंडरडॉग्स टाइप में खेल रही है ना कि मतलब परेशान हो गई वहाँ की सारी बड़ी टीम। मतलब कभी भी मैच में कुछ भी ऊपर नीचे अप डाउन आ जा रहे हैं उस चीज़ को लेकर। तो वही है, कोशिश चल रही है, धीरे धीरे होगा। एक दिन तो होगा कि पहुंच जाएंगे पहुंचेंगे ज़रूर, टाइम लगेगा। नेक्स्ट वर्ल्ड कप तक पहुंच पाएंगे? मतलब को तो पॉसिबल नहीं लगता। और एक चीज़ और ये भी है कि मतलब हमारी जो इंडियन फुटबॉल बोल सकता हूँ, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं और जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, तो मेरा ये कहना है कि अगर हमारे ओरिजिन के प्लेयर्स, लाइक कि सपोज कुछ ऐसे हैं जिनका बर्थ इंडिया में हुआ, बट उन लोग फिर बाहर कंट्रीज़ में जाके खेल रहे हैं। अगर मैं भी शायद उन लोगों को यहाँ पे आने का मौका मिले, सिटीजनशिप मिल जाए खेलने के लिए, तो मैं भी हो सकता है कि हम कुछ जल्दी क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि उन लोग बड़े लेवल पे खेल रहे हैं। तो ये एक
थोड़ा सा बिगेस्ट स्टेप है, पर क्या उसके अंदर प्रोसीजर रहता है, जो भी चीज़ें वो उनको सब देख के करनी पड़ेंगी वो सारी चीज़ें। ये एक ऑप्शन है कि अगर हम बाहर के प्लेयरों को लाके, सारे इंडियंस ही हैं, जैसे अभी भी बाहर भी ऐसे होता है कि सारे प्रीमियर लीग में या चैंपियंस लीग में सब बाहर के प्लेयर ही खेल रहे हैं, बट एंड ऑफ द टाइम आके वो अपनी कंट्री को में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो टीम एक अच्छा बन सकता है उन लोग का। ये चीज़ है मेरे हिसाब से, अगर उनको मौका मिलेगा तो मे भी हम लोग थोड़ा जल्दी क्वालिफाई कर सकते हैं। ओके।